हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है संतूर, उसके हम 9th चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं लेसन के नेम की। नेम है हेको। हेको के बारे में यहाँ बताया गया है बच्चों। इट इज जो है ट्रेडिशनल जो गेम है ऑफ नागालैंड। नागालैंड के लोगों में जो बच्चों के द्वारा खेला जाता है गेम, ये इसका नाम है हेको। पहले हम इसके पीछे की स्टोरी को समझते हैं कि इस खेल का नाम हेको क्यों रखा और जो है फिर लोग इसको किस तरीके से नागालैंड में खेलते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में। आप इसके लिए आप जो है हम आपके अपने YouTube चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको यहाँ इस चैनल पर सभी तरीके के लेसन की वीडियोस हिंदी इंग्लिश सभी आपको अवेलेबल मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि हेको स्पोर्ट्स जो है गेम क्या है, नागालैंड में क्यों ये इतना पॉपुलर है। देखिए लिखा है हेक। हेको जो वर्ड है ये बच्चों टू स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को मिलाकर बना है जिसका नाम है हेक और को। ये एक टीम गेम है। ये सिंगल जो है प्लेयर नहीं खेल सकता है, इसके लिए टीम चाहिए। पूरी टीम गेम है पहली बात। और जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है आउटडोर गेम है। हेको में हेक का मतलब है हेक मीन्स टू चैलेंज एंड को मीन्स टाइगर। सो दिस वे देयरफॉर द वर्ड हेको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर। तो यहाँ बताया गया है कि हेको जो वर्ड है इसमें हेक का मीनिंग है कि टू चैलेंजिंग, टू चैलेंज की चुनौती देना। टू चैलेंज का मतलब होता है चुनौती और देना। किसको चुनौती देनी है? टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। तो हेको का पूरा मतलब हो गया बच्चों। यहाँ पर यहाँ हम बात करें हेको का पूरा मीनिंग तो हम यहाँ लिखेंगे हेको मीन्स कि बाघ को चुनौती देना। चुनौती देना, ये इस वर्ड का मीनिंग हो गया। अब जो ये हेको वर्ड आया है इसके पीछे की एक स्टोरी भी बताई गई है यहाँ पर, उसको भी हम देख लेते हैं। चैलेंजिंग द टाइगर, टाइगर को चुनौती देना। There is a folk story in Nagaland which talks about Ami, the man, and Ako, the tiger. As you can see in the picture, ये मैन है, इसको एज पर द ट्रेडिशनल या फोक स्टोरी आमी कहा गया है और ये जो टाइगर है इसको कहा गया है आको। ठीक है, ये आमी और आको के बीच की एक स्टोरी है जिसमें ये जो आमी है ये आको टाइगर को चैलेंज करता है। ये दर्शाता है कि जो है कौन दोनों में से सुपीरियर है। देखिए स्टोरी के बारे में क्या लिखा है। स्टोरी के बारे में बताया गया है। स्टोरी क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। आप लोगों को पता है कि जंगल में लोग मिलजुल कर पशुओं के साथ रहते थे। लेकिन कई बार कभी कभार क्या हो जाता था कि कभी एनिमल्स या फिर कभी ह्यूमंस, इन दोनों में अपनी जो पावर है ना, उसको लेकर जो है कई बार आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता था। डिसएग्रीमेंट बोलते हैं असहमति। कोई भी पक्ष सहमत ना हो, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो है एग्री ना हो तो उसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ लिखा है एक बार की बात है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, एक साथ रहते थे। दे हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट देयर सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और जो है सबसे उत्तम दिखाने का प्रयास करते। सबसे उत्तम। एनिमल्स कहते हैं कि हम जो हैं जंगल में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ह्यूमंस कहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। अब दोनों में इस बात को लेकर चैलेंज होता था। द ह्यूमंस चैलेंज्ड आको एंड द चैलेंज केम टू द नोन एज हेको। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो आको है, आको मीन्स जो टाइगर है, उसको जो है ह्यूमंस ने चैलेंज किया और यही चैलेंज जो है आगे चल के क्या बन गया, हेको के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो पर्सन है, ये जो ह्यूमन है, इसको हम कहेंगे आमी।
और टाइगर है आको। तो इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है उसी को ही नाम दिया गया है हेको। क्या नाम दिया गया? हेको। ये थी पूरी स्टोरी। अब हम चलते हैं गेम की तरफ। क्या कुछ गेम दिया गया है। अब हम इस हेको गेम के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नागालैंड में इस गेम को खेला जाता है। स्टोरी देख लेते हैं क्या है। लिखा है कि द पीपल इन द मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड प्ले अ गेम नेम्ड हेको विच इज वेल नोन स्पोर्ट्स टुडे। और आज के जो है टाइम में एक पॉपुलर गेम बन गया है। कहाँ खेला जाता है? नागालैंड जो स्टेट है हमारा, और नागालैंड स्टेट कहाँ है? ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट, उन्हीं में ही एक स्टेट है बच्चों, नागालैंड। नागालैंड के बारे में बताया गया है कि नागालैंड के जो मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, वहां के लोग इस खेल को खेलते हैं। इसका खेल का नाम है हेको। आज के टाइम पर ये बहुत ही पॉपुलर हो गया, वेल नोन स्पोर्ट्स है ये। Presently, it is played as a team game between two teams. आज के समय में प्रेजेंट टाइम में ये जो गेम है ये खेला जाता है और ये टीम गेम है। दो टीमों के बीच में खेला जाता है। उन टीमों का क्या नाम है? टीम है आको एंड आमी। दो टीमें हैं, एक टीम है आको, दूसरी टीम है आमी। अब देख लेते हैं क्या है आको एंड आमी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम। और जो ये खेल है इसके थ्रू क्या पता चलता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि विलेज में कौन से लोग जो है पीपल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। दोनों टीमें हैं आको और आमी, इन दोनों टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर क्या होता है? द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स विच टीम विल बी कॉल्ड आर्मी एंड विच टीम विल बी कॉल्ड आको। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ तो गेम्स जो है स्टार्ट ही हो रखा है, लेकिन क्या होता है जब टॉस हो जाती है, ठीक है, सिक्का उछाला जाता है, तब जिसके भी पक्ष में वो सिक्का टॉस जाती है वो टीम अपने आप डिसाइड करती है कि उसको आर्मी बनना है या फिर आको बनना है। यहाँ आप देख पाएंगे ये बच्चे जो मिलकर हैको स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस स्पोर्ट्स की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ रूल है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो है फिक्स जो है एरिया में खेला जाएगा, सर्कल लगाकर, और 11 प्लेयर के बीच में खेला जाएगा। टॉस होने के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम आर्मी होगी और कौन सी टीम आको होगी। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, टू प्ले। इस खेल को खेलने के लिए क्या किया जाएगा? अ सर्कल इज फर्स्ट ड्रॉन। एक सर्कल बनाया जाएगा इस तरीके से। सर्कल बनाने के बाद एंड द आर्मी टीम हैज टू स्टे विद इन द सर्कल बाय मेकिंग ह्यूमन चेन। अब क्या होगा कि जो आर्मी टीम के जो प्लेयर हैं वो इस सर्कल के अंदर, कितने प्लेयर होंगे? 11 प्लेयर जो है वो सर्कल के अंदर रहेंगे, एक चेन बनाकर रहेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख पाएंगे, यहाँ पर दिया गया है, ये सब आपस में एक दूसरे की चेन बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स, ये जो अंदर हैं इनको कहा जाएगा आर्मी, और ये जो बाहर प्लेयर खड़े हैं इनको कहा जाएगा आको। आको प्लेयर कहा जाएगा टीम को। तो बेसिकली ये चेन बनाकर रहते हैं, और जो आको टीम के जो प्लेयर हैं अंदर जाएंगे। ये आको टीम के प्लेयर इनको बाहर इस घेरे से बाहर निकालेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? इनको पकड़ेंगे और बाहर नहीं जाने देंगे जब तक ये थक नहीं जाते हैं। बाकी आगे रूल देख लेते हैं क्या कुछ इस गेम के। अब क्या है? वाइल आर्मी प्लेयर कहाँ हो गए? अंदर। वाइल जबकि द आको टीम स्टे आउटसाइड द सर्कल। और जो आखो जो टीम है उसको हमें बाहर बिठाना पड़ेगा, ये बाहर रहेंगे। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा? टू मेंबर्स ऑफ द आखो टीम एंटर द सर्कल। सबसे पहले क्या होगा? जो ये आखो टीम के 11 प्लेयर्स हैं इनमें से दो प्लेयर जो है अंदर जाएंगे एंड ट्राई टू पुश द आर्मी प्लेयर आउटसाइड द सर्कल। और ये आर्मी प्लेयर को बाहर इस घेरे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। When an army player is pushed out at the of the circle, यदि जो ये दो प्लेयर गए आको के, ये किसी भी आर्मी प्लेयर को बाहर धक्का देने में, पुश करने में सफल हो जाते हैं, तो क्या होगा? ही इज आउट एंड कैन नॉट एंटर अगेन।
तो वो आर्मी प्लेयर वो आउट हो जाएगा, जो सर्कल से घेरे से बाहर निकल जाएगा और वो दोबारा से एंटर नहीं कर पाएगा घेरे में। अब क्या होगा, द आर्मी टीम ऑल्सो ट्राइज टू कैच द प्लेयर ऑफ आको टीम बाय सराउंडिंग देम। अब क्या होता है, जो आर्मी टीम के जो प्लेयर हैं 11 प्लेयर्स जो अंदर है, वो क्या करेंगे, आको प्लेयरों को कैच करने पकड़ने की कोशिश करेंगे बाय सराउंडिंग देम। व्हेन एन आको प्लेयर इज कॉट ही इज नॉट रिलीज अंटिल ही से जोको। जोको मीन्स सरेंडर कर देना। अब यहाँ क्या कहा है कि जैसे सपोज दैट एक को घेरा लगा लेते हैं, अंदर आर्मी प्लेयर है, अंदर जो है आर्मी प्लेयर है 11 और बाहर जो है आखो प्लेयर है। उनमें से 11 में से 2 प्लेयर अंदर चले गए, ये इनको पुश कर रहे हैं। यदि इनमें से कोई भी प्लेयर बाहर नहीं गया और आर्मी प्लेयर ने इन दोनों को अंदर ही पकड़ लिया, दबोच लिया अंदर घेरे के अंदर और इनको नहीं छोड़ा, जब तक ये क्या नहीं कह देते, थक नहीं जाते, हार नहीं जाते, जोको नहीं बोल देते, तब तक वे उनको नहीं छोड़ते हैं। When one player gets, जब कोई एक प्लेयर, जैसे देखिए ये रहा, यहाँ रूल क्या है बच्चों कि ये दोनों जो प्लेयर हैं ये इन 11 में से किसी एक प्लेयर को बाहर धक्का देंगे, पुश करेंगे। यदि बाहर चला गया तो वो प्लेयर आउट। लेकिन इसी दौरान ये भी क्या करेंगे, ये खुद बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे, धक्का देने के साथ साथ ये बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यदि ये जो आको टीम के प्लेयर हैं रेड टी शर्ट पहने हुए हैं, ये बाहर निकलने में सफल नहीं हुए, अंदर ही पकड़े गए और इन्होंने जोको नहीं कहा, तो ये तब तक ब्लू टी शर्ट वाले बच्चे जो है आर्मी प्लेयर इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से गेम चलता है। यहाँ पर जो पता चलता है कि इन दोनों टीमों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कॉट एंड सरेंडर, अनदर प्लेयर फ्रॉम द आको टीम एंटर्स इन द सर्कल। अब क्या होता है कि जो आर्मी के जो प्लेयर हैं, आर्मी के जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, आको के प्लेयर को अंदर ही पकड़ के रहते हैं। ठीक है, जब तक वो जोको नहीं बोलता वे छोड़ते नहीं हैं और जब तक जोको नहीं कहेगा तो कोई भी प्लेयर जो है अंदर, ठीक है, एंटर कर सकता है। Whenever a team gets a player of the opposite team out, it gains point। अब क्या होता है कि जब भी कोई टीम किसी अपोजिट टीम के प्लेयर को आउट कर देती है तो जो है उसको 1 पॉइंट मिलता है। द गेम ऑफ हेको गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स हैपेंस। अब यहाँ नियम आया है कि ये गेम कब एंड होगा। ये भी तो है ना, ऐसा नहीं कि खेलते ही रहे दिन भर, इसमें कुछ ना कुछ एंड पॉइंट तो निकलेगा। क्या क्या होगा, कब समाप्त होगा, जब ऑल द मेंबर्स ऑफ आकोज टीम गेट आउट गेट कॉट। यदि जो ये आर्मी प्लेयर हैं अंदर, ये यदि आको टीम के सारे प्लेयर्स को अंदर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गेम समाप्त हो जाएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मी टीम्स आर पुश्ड आउट ऑफ द सर्कल। या फिर क्या होगा, ये आको प्लेयर जाएंगे अंदर और आर्मी के जितने भी प्लेयर हैं इनको सर्कल से बाहर कर देंगे, तो भी ये गेम जो है आको टीम जीत जाएगी। थर्ड क्या है, द टाइम रन्स आउट, द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट विंस द गेम। या फिर क्या है, जो भी 10 to 15 मिनट्स का टाइम होगा, यदि उस दौरान इन दोनों टीम में से जिसके भी पॉइंट ज्यादा होंगे वही टीम जीत जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट्स वाली टीम को विनर बनाया जाएगा। ये है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द आर्मी टीम इज अवॉर्डेड बाय द टाइटल ऑफ खोजुबा एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द आको टीम इज अवॉर्डेड बाय द कोतिबा। ठीक है, ये इनके टाइटल के नेम है कि भाई जैसे आप सपोज दैट बच्चों आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में क्या होता है, सपोज दैट वनडे है, वनडे मैच है, तो उसमें बनाया जाता है मैन ऑफ द मैच। अब मैन ऑफ द मैच किसे बनाया जाएगा, या तो उसने सबसे ज्यादा विकेट ली है या फिर उसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ भी कुछ टाइटल दिया जाता है प्लेयर्स को। जो फास्टेस्ट प्लेयर होता है आर्मी टीम का उसको अवार्ड दिया जाता है खोजुबा का, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होता है, जो सबसे ताकतवर प्लेयर होता है आखो टीम का, उसको टाइटल दिया जाता है खोतिबा का।
तो ये है, यहाँ 2 टाइटल आपने याद रखने हैं। जैसे क्रिकेट में है, हमने कहा वनडे मैच है, ठीक है, तो उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। यदि किसी भी टीम के साथ हमारी है मैन ऑफ द सीरीज, सीरीज है और जिस प्लेयर ने ज्यादा विकेट ली, सपोज दैट 3 मैच की सीरीज है किसी भी टीम के साथ और किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली या फिर हाईएस्ट रन बनाए, हाईएस्ट रन बनाए, तो उसको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है बच्चों, कि जो आर्मी प्लेयर का जो सबसे फास्टेस्ट प्लेयर होगा उसे खोजुबा कहा जाता है, और जो है आखो टीम है जो सर्कल से बाहर खड़ी रहती है उसको टाइटल दिया जाता है खोतीबा का। और इस तरीके से ये गेम चलता है। यहाँ आप देखेंगे बच्चे ट्रॉफी जीतकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वर्ड आया था डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है इन हिंदी घोषित करना, घोषित करना, डिक्लेयर्ड। सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि किन्हीं दो के बीच में सर्वोत्तम को लेके सबसे बेस्ट, ठीक है, बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ होने की जो है दावेदारी पेश की जाती है। डिसएग्रीमेंट मैंने बता ही दिया था, डिसएग्रीमेंट बोलते हैं असहमति को। सरेंडर की आप जो है अपोजिट टीम के सामने जो है घुटने टेक देना, ठीक है, या हार मान लेना, हार मान लेना भी कह सकते हैं, घुटने टेकना, ठीक है, तो उसको सरेंडर बोलेंगे। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर, देख लेते हैं क्या कुछ दिए गए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड हेको मीन्स। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, ऊपर लिख देते हैं द वर्ड हेको, द वर्ड हेको मीन्स, मीन्स क्या है, द वर्ड हेको मीन्स क्या है, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग द टाइगर, चैलेंजिंग द टाइगर इज द राइट आंसर। अब है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टीम्स इन द गेम कॉल्ड। जो हेको गेम है उसमें जो 2 टीमें हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, ऊपर लिख देते हैं हम, द टू टीम्स आर, जो 2 टीमें हैं वो हैं आर्मी, आर्मी एंड आखो। द टू टीम्स आर आर्मी एंड आखो इन द गेम, so this one is the right answer. नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। तो ऊपर बताया गया था 11 प्लेयर्स, तो वो हम लिखेंगे देयर आर 11 प्लेयर्स। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, ईच टीम, ये हो गया है। अब हम फोर्थ का आंसर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है, व्हाट डू द प्लेयर्स ऑफ आर्मी टीम डू इनसाइड द सर्कल। कि जो आर्मी टीम के प्लेयर है वो सर्कल के अंदर क्या करते हैं ये बताना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो द आर्मी प्लेयर हैं, द आर्मी प्लेयर्स, द आर्मी प्लेयर्स फॉर्म अ चेन, बनाते हैं अ चेन, चेन की तरह, कहां पर, इनसाइड, इनसाइड द सर्कल, सर्कल एंड tries to stop, tries to stop the आखो प्लेयर। जो आखो टीम के प्लेयर्स हैं उनको वो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम पुशिंग देम आउट, फ्रॉम पुशिंग देम आउट। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बाहर से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं और अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इस तरीके से जो है आर्मी प्लेयर वो घेरे के अंदर रहकर इस खेल को पूरे को कर, मतलब खेलते हैं। और यदि पूछी जाए तो जो है आखो प्लेयर क्या होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है जी, 5 का आंसर हम यहाँ लिखेंगे, व्हाई डू यू थिंक द आखो टीम, टाइगर टीम है जो, मस्ट से
जोको व्हेन दे आर कॉट, जब वो पकड़े जाते हैं और जब अपने आप को छुटा नहीं पाते हैं तब वो जोको क्यों कहते हैं, तो ये बताना है। हम लिखेंगे द टीम, द टीम आखो मस्ट से जोको, जोको कहना ही पड़ेगा। कब कहना पड़ेगा उनको? व्हेन, या फिर ऐसे लिखेंगे हम जोको टू सरेंडर एंड एक्सेप्ट डिफीट, जब उनको लगे कि हम हार गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है तब उनको जोको कहना पड़ेगा, सो दैट द गेम कैन, द गेम कैन कंटिन्यू, कंटिन्यू फेयरली, ताकि जो गेम है वो फेयरली लगे। ठीक है, इसीलिए जोको, जो आखो टीम है उसको जोको बोलना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा क्या है? थिंक एंड डिस्कस। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, इफ यू वर प्लेइंग इन द गेम हेको वुड यू प्रेफर टू बी इन द आर्मी और आखो टीम, वाई? अब यहाँ ये पूछा गया कि सपोज दैट बच्चों की आप जो है हैको टीम, जो हैको गेम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप ये बताइए कि आप आर्मी टीम की तरफ से खेलेंगे या फिर आखो टीम की तरफ से खेलेंगे। अब ये डिसीजन बच्चों आप लोगों के ऊपर है कि क्योंकि आप कौन सी टीम में शामिल होना चाहेंगे, इट इज डिपेंड ऑन यू। और आगे लिखा है कि वाई, ये भी बताना है क्यों होना चाहेंगे उस टीम में शामिल। अब जैसे मैं अपनी लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा कि आई वुड प्रेफर, मैं प्रेफर करूंगा टू बी द पार्ट ऑफ, क्या, जो है आखो टीम, पार्ट ऑफ आखो टीम, आखो टीम का मैं मेंबर बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज, बिकॉज आई लाइक चैलेंज एंड enjoying to push the players of army team। तो यहाँ लिखा है मैंने कि मैं यदि इस गेम का पार्ट होता, हैको गेम का पार्ट होता, तो मैं आखो टीम का जो प्लेयर बनता, क्योंकि मुझे चैलेंज अच्छा लगता है और इंजॉय करूंगा क्या, प्लेयर्स को, आर्मी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको सर्कल से बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और उस खेल को खेलते हुए मैं जो है इंजॉय भी करूंगा। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, इफ यू कुड ऐड अ न्यू रूल टू द गेम, यदि आपको कहा जाए कि आपको कोई एक रूल ऐड करना है तो आप क्या ऐड करेंगे, व्हाट वुड इट बी, वो रूल क्या होगा, व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द न्यू रूल, और उस न्यू रूल को जो आप ऐड करोगे उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये भी हमें बताना। जैसे ये जो गेम है बच्चों, ये गेम ऐसा गेम है कि इसमें बहुत ज्यादा ताकत, ठीक है, का जो है हमने ताकत शो करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक प्लेयर को हमने स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाना है, ठीक है, और एक फास्टेस्ट पर्सन बनाना है। तो ये गेम जो है ताकत का गेम है और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रेस्ट करने की जरूरत है। कंटिन्यू खेला जाएगा तो प्लेयर जो है थक जाएंगे और वे प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बच्चों की ईच टीम जो है, ईच टीम विल गेट अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर, आफ्टर एवरी राउंड, जो भी राउंड खत्म होगा उसके बाद जो है हर टीम थोड़ा सा रेस्ट लेगी। और उसका बेनिफिट क्या होगा वो भी हम लिख देते हैं कि बेनिफिट क्या है जी। तो बेनिफिट ये होगा कि दिस वुड हेल्प, ये हेल्प करेगा किसको,
This would help players to plan करने में and make the game more exciting. जब जो प्लेयर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो वे अपनी जो है स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, तो उनको गेम में जीतने का, वापसी करने का मौका मिलेगा और इससे क्या होगा, गेम थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप सभी को बच्चों ये जो है समझ आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में क्या दिया गया उसको भी पढ़ लेते हैं। लेट्स लर्न। क्वेश्चन ए पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हमने कंप्लीट करना है। उनके लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो वर्ड है, इनकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बिल्कुल सेम जैसी ही लगती है, जैसे देयर, यहाँ पर देयर। तो हमने इनको डिफरेंट जो टू सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें अलग अलग भरना। जैसे यहाँ दिया गया, दोनों स्पेलिंग दी गई है, इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड। तो यहाँ बताना है कौन से वाला यूज होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड। नेक्स्ट है, अब बच कौन सा गया, एक ही बच गया, द कम दे कंप्लीटेड दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी फास्ट। तो इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है, टू दिया गया है, ठीक है, दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम, लगभग सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में लिखेंगे, टू ऑफ माय फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। और जो बच गया है वो हम सेकंड वाले में लिखेंगे, आई वॉज टू टायर्ड आफ्टर प्लेइंग। मैं खेलने के बाद बहुत थक चुका था। यहाँ थ्रू लिखा गया है। द बॉलर, बॉलर क्या करता है, थ्रू करता है। थ्रू मीन्स होता है फेंकना, थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। दो द बॉलर थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन। आगे है, आई कैन सी द क्लाउड्स थ्रू, अगले में हो जाएगा क्लाउड्स थ्रू माई विंडो पेन। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉट, कॉट में क्या है, माई मदर कॉट मी, my mother caught me eating an ice cream at night. I sleep on a cot when I am at my grandmother's village. Cot means होता है चारपाई। इन पंजाब वी कॉल इट मंजा। तो कहता है कि मैं जब भी अपनी दादी के गांव होता हूं तो मैं चारपाई पर सोता हूं। ये हो गया। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट में भी कुछ दिया गया है। यस, यहाँ नेक्स्ट में भी है, क्या है, राइट। राइट है, एक का मतलब है कि यहाँ राइट मीन्स लिखना, और एक का मतलब है अवर राइट, अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है जी। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक एट योर राइट। एक राइट होता है लेफ्ट राइट वाला, यहाँ पर जो ये अधिकार वाला राइट नहीं है बच्चों, ये लेफ्ट राइट है, ठीक है ना। डायरेक्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पर, डायरेक्शन। तो जब भी हम रोड क्रॉस करें तो लुक एट द राइट, देन लेफ्ट, देन राइट अगेन एंड देन क्रॉस द रोड। यहाँ पर राइट आएगा, RIGHT। नेक्स्ट में आएगा राइट इन नीट एंड लिजिबल हैंड राइटिंग, जो साफ सुथरी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपने इनको बच्चों फिल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए यहाँ पर ध्यान से। राइट देयर नेम, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर भी दिया गया सोल्व। तो आप देखेंगे तो ये है हमारा स्टार, तो हम यहाँ स्टार लिखेंगे। स्टेयर्स यहाँ ऑलरेडी दिया गया, ये बच्चा जो है सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, स्टेयर्स को बोलते हैं सीढ़ियां। आगे क्या है, ग्लू, जी वाले कॉलम में लिखेंगे ग्लू। आगे क्या है, चार्जर, चार्जर। आगे क्या है, ग्लास, तो हम इस तरीके से ग्लास लेंगे, और यहाँ CH में बन जाएगा चेयर। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको लिखना था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैच द एनिमल विथ देयर साउंड। ठीक है, चलिए जी, एनिमल्स का नेम दिया गया है यहाँ टेबल 1 में और टेबल 2 में देयर साउंड।
से फर्स्ट नेम है टाइगर, सेकंड हॉर्स, एलिफेंट, डव, गॉट, मंकी। तो यहाँ पर ये सब नेम दिए गए हैं और हमने इनको मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर क्या करता है? रोर करता है, तो हम टाइगर को मैच करेंगे रोर वर्ड के साथ। हॉर्स, एलिफेंट, ट्रम्पेंट, तो इसको मैच करेंगे। हॉर्स क्या करता है? जो है हिन हिन आता है। और जो है डव, डव जो है क्या करता है? कूज, कूज की आवाज करता है। और क्या बच गया हमारे पास? गॉट एंड मंकी। गॉट जो है ब्लीड, ब्लीड्स, और मंकी वूप्स। तो ये हम इस तरीके से इनको फिल करेंगे। आगे है, अब क्या दिया गया है बच्चों? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिया है, हमने इनको पढ़ना है। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स, और जो वर्ड्स जो है अंडरलाइन किए गए हैं उनको हमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उनके बारे में सोचना है। क्या लिखा गया है? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड। लिव्ड आया बच्चों, जो लिव्ड वर्ड है वो बना है बच्चों लीव से। इसमें ईडी जुड़ गया तो बन गया लिव्ड। यहाँ पर एक जो है ई कैंसिल हो जाएगा। आखो डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड आया बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो है डिक्लेयर्ड कैसे बना? ये बन गया है हमारा, ठीक है, डिक्लेयर में ईडी जोड़ने से। दैट हैज दैट द टाइगर हैड द फर्स्ट राइट ऑन ऑल थिंग्स द ह्यूमंस चैलेंज्ड आखो। यहाँ पर यह बताया है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, टेल अस दैट इवेंट्स हैपेंड समटाइम्स अगो और इन द पास्ट। जो अंडरलाइन वर्ड हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ये वर्ड जो है बताते हैं कि जो काम है, इवेंट है, वो या तो कुछ समय पहले हो गया है या फिर जो है काफी देर पहले हुआ है। इट मीन्स इन सिंपल पास्ट टेंस यू कैन एड ईडी टू वर्ब टू गेट दिस फॉर्म। हम क्या करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल बन गया है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट टेंस क्या कहती है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहती है कि काम जो है, इवेंट जो है या फिर हमारा जो वर्क है वो फिनिश हो चुका है। फिनिश कब हुआ है? इन द पास्ट, ठीक है ना, पास्ट में खत्म हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी उसमें हम वर्ब में ईडी ऐड कर देंगे, तो वो हमारी एक नई फॉर्म बनकर रेडी हो जाएगी। जैसे हमने अभी देखा, यहां लिखा था जो है लीव, लीव में ईडी जोड़ दिया तो बन जाएगा लीव। तो दिस वे न्यू एक वर्ड, एक फॉर्म ऑफ वर्ब निकल कर आएगी। अब हमें आगे यही करना है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे देयर आर मैनी वर्ब, एक और हिंट दी गई है। क्या हिंट है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ ये बताया गया कि विच वी डू नॉट एड ईडी। फॉर एग्जाम्पल, कि हर एक फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी ऐड नहीं होगा, ठीक है, हर एक में नहीं होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कम, कम का कम नहीं होगा, केम हो जाएगा। जैसे ड्राइव, ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्रॉव, ठीक है, ड्रॉव हो गया। सी, सी का क्या हो जाएगा? सॉ। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया गया ड्रिंक, क्या हो जाएगा? ड्रैंक। तो ये भी नहीं है कि बच्चों की हर एक वर्ब में ईडी ऐड हो, नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईडी ऐड होता है। बट कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनमें ईडी नहीं लगता, तो उनका ध्यान रखना है हमने। से कम, केम, ड्राइव, ड्रॉव, सी, सो, ड्रिंक, ड्रैंक। तो ये सब कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब हमें ईडी यूज करना है। जैसे लास्ट वीक, वी, विजिट में ईडी ऐड करेंगे तो बन जाएगा वी विजिटेड द पार्क फॉर a while. There were many children in the park. They were playing different games. जो बच्चे थे पार्क में वो डिफरेंट डिफरेंट गेम खेल रहे थे। My mother pointed, मेरी जो मम्मी थी उन्होंने पॉइंटेड किया at the children playing कबड्डी। On our way home, my sister जंप, जब हम रास्ते में थे, घर वापिस आ रहे थे, तो मेरी जो सिस्टर थी उसने क्या किया? जंप इन अ पडल एंड मडिड एवरीवन्स क्लॉथ्स, ठीक है,
उसने एक पडल, पडल क्या होता है बच्चों की, छोटा सा मतलब गड्ढा होता है जिसमें पानी मिट्टी होती है, तो उसी को कहा है कि मेरी जो बहन थी वो उस पडल में क्या हो गया, जो है जंप किया और हम सबके कपड़े जो है वो गंदे हो गए, ठीक है, क्योंकि मड था उसमें, कीचड़ से गंदे हो गए, ठीक है। एंड आगे लिखा आई एंजॉयड एंजॉयड माई विजिट टू द पार्क, तो मैंने जो पार्क में विजिट की उसको मैंने एंजॉय किया। तो इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट फिर से है एक पैसेज, माई सिस्टर वांट, वांट का हो जाएगा वांटेड, माई सिस्टर वांटेड टू गो टू द पॉन्ड बट आई डिसाइडेड आई डिसाइडेड टू स्टे एंड वॉच द गेम ऑफ कबड्डी। मेरी जो बहन है उसने तालाब के पास जाने की सोची, ठीक है, चाहा, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूं और कबड्डी का मैच देखूं। आई वॉच्ड द गेम फॉर अ while एंड देन joined joined my mother and sister. There were many fishes in the pond. I spotted a goldfish and my sister noticed, मेरी बहन ने क्या नोटिस किया, टू tadpoles इन द pond, कि जब मैंने कबड्डी का मैच देख लिया उसके बाद मैंने भी क्या किया, मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ तालाब पर गया, मैंने उनको ज्वाइन किया। वहां पर तालाब में ढेर सारी फिश थी, मैंने वहां पर स्पॉट किया किसको, गोल्ड फिश को, और मेरी जो बहन थी उसने नोटिस किया कि पॉन्ड में दो टैडपोल वहां पर थे। तो इस तरीके से हमने जो है वर्ब जो है फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी ऐड करके इनको फिलअप करना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या दिया गया है, लेट्स लिसन, क्या दिया गया है, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ द इंडिया। इंडिया के कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल गेम दिए गए हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड राइट इट्स नेम इन द स्पेस गिवन बिलो, और उनका नाम भी लिखना है। जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बच्चों इसको आप खुद से पढ़ेंगे, हम यहाँ पिक्चर से ही आइडेंटिफाई करेंगे और आप नाम बताएंगे क्या है। जैसे यहाँ लिखा है, इन द दिस गेम वी स्टैक 7 स्टोन on the top of each other. The first team throws a ball to knock them down. After the stones are knocked down, the members of the first team hurriedly rearrange the stack while the opponent team catches the ball to quickly hit the members of the first team. तो यहाँ यही बताया गया कि 7 स्टोन का जो गेम है उसमें क्या होता है कि एक टीम है जो कि जो 7 स्टोन रखे हैं उनको एक जो है बॉल से क्या करेंगे, नॉक करेंगे, उनको गिराएंगे, फिर वो भागेंगे, जो पहली टीम है, जो पहली टीम के जो मेंबर हैं वो उनको बॉल से हिट करेंगे। यदि हिट नहीं हुआ और उस दौरान जो है जिन्होंने ये स्टोन गिराए थे वो उनको अरेंज कर देते हैं तो वो पिट्ठू बोलेंगे। इस खेल को हम वी कॉल इट पिट्ठू, पिट्ठू, या फिर इन मैनी स्टेट इसको हम स्तोलिया भी बोलते हैं और लगोरी भी बोलते हैं इस गेम को। तो बहुत सारे नाम है इसके, 7 स्टोन तो है ही। नेक्स्ट है, इन दिस गेम देयर आर 2 टीम्स, आप देख पाएंगे यहाँ लाइन लगी हुई है, एक जो है बॉय एंड गर्ल जो है लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है, ये जो गर्ल है ये इसको अपनी ओर खींच रही है, तो इट इज नोन एज कबड्डी। आप इसको खुद से बच्चों पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया जी, यस, ये तो बच्चों सभी का फेवरेट गेम होता है, इसको बोलते हैं हम गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। इसमें क्या होता है, एक जो है छोटी सी जो है गिल्ली होती है और एक डंडा होता है, गिल्ली को डंडे की हेल्प से हिट किया जाता है, ठीक है, शॉर्टर स्टिक एंड मेक इट जंप इन द एयर देन स्ट्राइक इट अगेन टू सेंड इट फ्लाइंग। प्लेयर्स मेजर हाउ फार द शॉर्टर स्टिक ट्रेवल और स्कोर पॉइंट्स। तो जैसे ये गिल्ली है, ये यहाँ पर आकर गिर गई, ऐसे गिर गई है, तो इस डंडे की हेल्प से हम जहां से शॉट किया था हमने यहाँ से मेजर करेंगे कि कितने डंडे दूर जाकर पड़ी है, उतने ही पॉइंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, इन दिस गेम टू चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्म एन आर्क with their arms while others walk under it, singing a song when the song words and the arc drop and the player caught join in. It is a fun and rhythmic game played in many part of India. अब इसको इन हिंदी वी कॉल इट पौसंपा, पौसंपा, हम इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं पौसंपा, बट इन इंग्लिश इसको हम कहते हैं
लंदन ब्रिज, हिंदी में इसको बोलते हैं पोसमपा और इंग्लिश में लंदन ब्रिज। इसमें बोलते हैं पोसमपा भाई पोसमपा, ठीक है। डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जैसे ही रोटी खानी पड़ी कहते हैं तो वो हैंड्स को नीचे करते हैं और यदि प्लेयर उसमें फंस गया तो वो जो है आउट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ गेम होता है। नेक्स्ट गेम क्या है, इन दिस गेम चिल्ड्रन यूज स्मॉल राउंड शेप ग्लास। ओहो, ये तो इन रूरल एरियाज, नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, सिटी में भी बहुत खेलते हैं। ये तो मार्बल्स हैं बच्चों, कंचे जिनको बोलते हैं, मार्बल्स कह लीजिए, कंचा भी बोलते हैं कई जगह पर, कई जगह इनको जो है गोली भी बोलते हैं, कंचा गोली, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस गेम है, इंडियन ट्रेडिशनल गेम है, ठीक है। गोल ऐसे गोल राउंड एक बनाया जाता है सर्कल, उसमें ऐसे रखा जाता है मार्बल्स को और फिर बाहर से हिट किया जाता है मार्बल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक, क्या क्या गेम है, ये तो है स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप है ये गेम। और यहाँ पर ये टायर वाला गेम है, बच्चा चला रहा है। ये है हमारा फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाना। और ये है लट्टू, लट्टू गेम। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, हैव यू प्लेड एनी ऑफ दीज गेम बिफोर? यस, ये तो हम डेली खेलते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में खूब खेलते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट द गेम यू रिकॉग्नाइज, आप जो है ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ इनका नाम लिखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है। विच वन इज योर फेवरेट गेम, वाई डू यू एंजॉय प्लेइंग इट। अब यहाँ आपने खुद से लिखना है कि बच्चों आप इनमें से कौन सा गेम जो है खेलना पसंद करते हैं। हो सकता है आपको स्कीपिंग रोप पसंद है, फ्लाइंग काइट्स है, या फिर लट्टू वाला गेम खेलना पसंद है। तो आप इसके बारे में अपने दोस्तों से बातें करेंगे और इनके बारे में लिखेंगे भी 2-3 वर्ड्स में कि क्यों आपको पसंद है। ये आप खुद करेंगे, इट योर सेल्फ डू इट योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं जी। लेट अस राइट, अब हमें किसी एक गेम के बारे में लिखना है। यू रीड हाउ द पीपल ऑफ नागालैंड मेड द गेम ऑफ हैको। आपने हैको गेम के बारे में पढ़ा जो कि बड़ा पॉपुलर गेम है नागालैंड में। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू राइट अबाउट ए न्यू गेम दैट यू वुड लाइक टू प्ले। अब हमें क्या करना है, जैसे नागालैंड में हैको गेम खेला जाता है, उसके कुछ रूल भी है, टीम भी है, प्लेयर भी होते हैं। तो हमने किसी एक गेम के बारे में लिखना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर हम सबका फेवरेट गेम है जो है सतोलिया, सतोलिया, सतोलिया कह लीजिए या फिर लगोरी कह लीजिए या फिर 7 स्टोन कह लीजिए, ठीक है। हम इसके बारे में लिखेंगे 7 स्टोन। टाइमिंग हम रख लेते हैं कि 15 से 20 मिनट का गेम होता है। मेंबर्स ऑफ प्लेयर्स हम कह सकते हैं 6 to 10 मेंबर्स, ठीक है, इन बोथ टीम, इन बोथ टीम। मटेरियल क्या चाहिए, इसमें तो बड़ा आसान सा गेम है। इसमें सिर्फ चाहिए 7 स्टोन और क्या चाहिए, एक बॉल भी चाहिए। और बॉल कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट हो, रबर बॉल हो, ज्यादा हार्ड बॉल इसमें नहीं चाहिए। रूल क्या क्या रखेंगे जी आप, रूल है कि वन टीम क्या करेगी, वन टीम पाइल अप करेगी द 7 स्टोन, पाइल अप करेगी द 7 स्टोन और क्या करेंगे, एंड 7 स्टोन इन द सेंटर, इन द सेंटर, सेंटर में जैसे सपोज दैट ये घेरा है, ये हमने घेरा बनाया, तो इसके सेंटर में जो है 7 स्टोन को जो है एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक रूल तो ये हो गया जी। दूसरा रूल ये है कि अ प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम, जो दूसरी जो टीम है उसका जो प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द अदर टीम क्या करेगा जी, वो थ्रो थ्रोज द बॉल, बॉल फेंकेगा, टू नॉक दैम डाउन, जो स्टोन हमने रखे हैं उनको नीचे गिराने के लिए बॉल को थ्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, फिर क्या करेगा, इफ अ प्लेयर इज हिट,
if a player is hit by the player of other team, then they are out. सपोज दैट यहाँ पर हमने रखे, जैसा कि आप ये पिक्चर बच्चों देख पा रहे हैं। पिक्चर में आप देखेंगे तो एक बच्चा जो ये क्या नाम लेते हैं, बच्चा इसको हिट कर रहा है 7 स्टोन्स को। तो ये जो पीछे जो बच्चा खड़ा है ना, पीछे खड़ा बच्चा जो है इसकी टीम वाले जो पत्थर गिराए हैं उनको हिट कर देते हैं बॉल से, तो वो टीम आउट मान ली जाती है। इस तरीके से जो है गेम चलता है। फोर्थ यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं द टीम जो है कौन विनर होगी, द टीम दैट रीबिल्ड द स्टोन फर्स्ट विंस। ठीक है, तो यदि जिस टीम ने थ्रो किया है यदि वो स्टोन्स को दोबारा से एक जगह अरेंज कर देती है तो वो टीम जीत जाती है। फाउल किस चीज के करेंगे जी हम, थ्रोइंग द बॉल। यदि कोई जो प्लेयर है वो बॉल को थ्रो कर रहा है बहुत हार्ड तरीके से, तो थ्रोइंग टू नहीं आएगा, थ्रोइंग द आएगा यहाँ पर, थ्रोइंग द बॉल टू हार्ड। यदि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को बॉल बहुत हार्ड तरीके से मारता है फेंक कर, तो उसको हम आउट कर देंगे। और या फिर जो है स्टेपिंग स्टेपिंग आउटसाइड, जो भी बच्चा घेरे से बाहर चला गया जो है भागते भागते, तो उसको भी हम जो है फाउल मानेंगे। स्टेपिंग आउट द प्लेइंग एरिया से बाहर यदि जाता है कोई तो उसको भी हम आउट मानेंगे। तो ये थे कुछ फाउल के नियम और रूल्स। आई होप कि आप बच्चों समझ गए। अब यहाँ लिखा है लेट्स एक्सप्लोर। क्या लिखा है नागालैंड के बारे में। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नागालैंड इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हॉर्नबिल is one of the festival to promote the culture of the state. Every year बच्चों, every year in the month of every year in the month of uh, December in Nagaland, people of Nagaland celebrate Hornbill Festival. ठीक है, the people of नागालैंड दे सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये बच्चों हर साल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जो है ये फेस्टिवल होता है। और इसके बारे में यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि ये वेरी फेमस है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द बिगेस्ट and most famous फेस्टिवल इन नागालैंड। तो नागालैंड का ये सबसे फेमस जो है फेस्टिवल है। ये दिसंबर में आता है और इसका जो नाम है ना, फेस्टिवल का नाम जो हॉर्नबिल रखा है, तो ये एक बर्ड के नाम पर रखा गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड। ठीक है, हॉर्नबिल एक बर्ड है जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है। तो उसी के नाम पर ये जो है इस ये जो फेस्टिवल है उसका नाम रखा गया। और बेसिकली ये जो नागालैंड में नागा पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? वो प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को। ठीक है, फॉर टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द स्टेट, दैट इज वाई द पीपल ऑफ नागालैंड दे सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये करीब करीब 10 डेज तक, कितने डेज तक, 10 to 15 डेज तक चलने वाला है कि बड़ा ही अच्छा फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स thousands of tourist from all over the world। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे टूरिस्ट इस जो है फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था बच्चों लेसन। आई होप कि आप सभी को पूरा पूरा लेसन समझ आया होगा। वीडियो यदि बच्चों अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और वीडियो के अलावा आप जो है चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोगों को मिले और आपको वीडियो का पूरा फायदा मिले। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।